जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा धारा 499 यानी मानहानि यानी डिफेमेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेमेशन, मानहानि के बारे में, धारा आईपीसी की धारा 499 के बारे में। दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएसआई तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या है धारा 499 मानहानि डिफेमेशन। दोस्तों तो हमने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं मैं आपके ऊपर मानहानि का केस कर दूंगा, मैं आपके ऊपर मानहानि का केस कर दूंगा। तो आइए जानते हैं मानहानि क्या है। देखिए आईपीसी की धारा 499 मानहानि लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिफेमेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश इसे? डिफेमेशन कहते हैं। दोस्तों आईपीसी की धारा 499 मानहानि का मतलब होता है, जानते हैं मानहानि कहते किसे हैं? क्या है ये? मानहानि का मतलब होता है प्रतिष्ठा, सम्मान की हानि या नुकसान। आपकी प्रतिष्ठा या सम्मान में कमी पहुंचना, उसका नुकसान होना, यही है मानहानि। दोस्तों मान मतलब सम्मान, हानि मतलब उसकी हानि। सम्मान में कुछ कमी या सम्मान की हानि होना, उसी को कहते हैं मानहानि। दोस्तों अब कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है आपकी सम्मान की हानि? देखिए तीन तरह से हो सकता है। पहला है बोलकर, दूसरा है लिखकर, तीसरा है संकेतों के द्वारा। तीन तरह से हो सकता है, बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा आपकी मानहानि को प्रभावित किया जा सकता है, आपके सम्मान को प्रभावित किया जा सकता है। तीन तरह से, बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा। देखिए तीन तरह से हो सकता है। अब देखिए कैसे? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा कोई बात प्रकट करता है, तो यह बात उस व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलती है। कोई तीसरा व्यक्ति होना जरूरी है दोस्तों, ठीक। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा कोई बात प्रकट करता है, यह बात उस व्यक्ति के अलावा तीसरे व्यक्ति को पता चलती है, तो इसे मानहानि कहा जाता है। दोस्तों क्या कहता है? मानहानि। तीसरे व्यक्ति का होना जरूरी है, तीसरे व्यक्ति को पता चलती है, बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा तीसरे व्यक्ति को पता चलती है, उसे मानहानि के दायरे में आता है। दोस्तों अब देखिए उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको सामने, बिना उदाहरण के आप समझ नहीं पाएंगे। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, जैसे कि आपने कहा अपने गुरु को, आप बहुत बड़े वाले गुरु हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आप जो न कर दें। यह दोस्तों मानहानि सूचक कथन है गुरु के संदर्भ में, और ऐसे शब्द का प्रयोग गुरु की प्रतिष्ठा को कम करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप बहुत बड़े वाले गुरु हैं, आपकी लीला परंपार है, आप जो न कर दें। यह मानहानि सूचक कथन है। गुरु के संदर्भ में ऐसे शब्द का प्रयोग गुरु की प्रतिष्ठा को कम करता है। दोस्तों अब देखिए जब आप ऐसे बोलेंगे तो यह मानहानि के दायरे में नहीं आता। जैसे देखिए उदाहरण नंबर 2 में, आप बहुत बड़े गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा आशीर्वाद से अपने भविष्य में आगे बढ़ेंगे। यह सम्मान सूचक शब्द है दोस्तों, लेकिन जो उदाहरण नंबर 1 है यह मानहानि के दायरे में आता है। दोस्तों तो इस प्रकार से अब मैं आपको बताऊंगा क्या मानहानि नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए मानहानि कैसे नहीं है, देखिए ये तथ्य देखिए। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी उचित बात के बारे में कहा गया कथन मानहानि की कोट में नहीं आता। दोस्तों किसी उचित बात के बारे में कहा गया कथन मानहानि की कोट में नहीं आता। दूसरा पॉइंट है, दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप मानहानि नहीं है। आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो मानहानि नहीं है दोस्तों, सिर्फ वार्तालाप है। अगर तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई अगर आप गलत बात कहते हैं, उसके सम्मान की किसी व्यक्ति की हानि होती है, तो तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है तो ये मानहानि की कोट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप दो व्यक्ति बात करते हैं तो मानहानि की कोट में नहीं आता है। दोस्तों अब देखिए धारा 500 मानहानि के लिए दंड। ऐसा नहीं है कि धारा 499 ही आप धारा 499 में आप दंड घुसेड़ देंगे। धारा 500 में इसके लिए दंड दिया गया है, मानहानि के लिए दंड धारा 500 में दिया गया। क्या दिया गया है? जो कोई मानहानि करेगा वह 2 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं कि धारा 500 में मानहानि के लिए दंड है। दोस्तों क्या होता है आपके साथ में, जब क्वेश्चन आता है, दंड पूछा जाता है, तो आप धारा 499 ही ऑप्शन में टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। धारा 499 में इसके डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, क्या होता है मानहानि, कैसे नहीं होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ के बारे में बताया गया है। लेकिन धारा 500 में दंड के बारे में बताया गया है। तो इसमें आप अंतर समझिए, अच्छी तरह से दोनों को नोट कर लीजिए और याद रखिए। देखिए धारा 500 मानहानि के लिए दंड है, जो कोई मानहानि करेगा वह 2 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया आईपीसी की धारा या सेक्शन 499 मानहानि डिफेमेशन के बारे में, उसके विभिन्न तरीकों के बारे में, उसके दंड के बारे में। धारा 499, धारा 500 दोनों को बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों खुश रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।